बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहे काफ के मुतल्लिक आपने बेशुमार कहानियाँ पढ़ी होंगी जो कि जिन्नों, परियों और देव वगैरह के मुतल्लिक हैं। इस तरह की मिलती जुलती कहानियाँ आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि कोहे काफ असल में है कहाँ। कोहे काफ, जिसको कोहे कफकाज़ भी कहते हैं, बहरा असवद और बहरा कज़वैन के दरमियान खिता कफकाज़ का एक पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया और यूरोप को जुदा करता है। कभी इसका शुमार रूस में होता था, लेकिन रूस के टूटने के बाद अब ये हिस्सा चेचनिया में शुमार होता है। कोहे काफ के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी माउंट अल्बरोस है, जो 18,506 फीट 5,642 मीटर बुलंद है। ये वाज़िया नहीं है कि कोहे काफ का सिलसिला यूरोप में है या एशिया में, इसलिए कि ये पहाड़ी सिलसिला काफ़ी तवील है, जो करीबन 1100 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। कोहे काफ के शुमाली दामन में वाक़ चेचनिया की छोटी सी जमहूरिया, जिसका रकबा 15,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 10 लाख से भी कम, सदियों से रूस से नबर्द आजमा रही है। गो कोहे काफ का ये पूरा इलाका 16वीं सदी से सफवी ईरान, सल्तनत उस्मानिया और ज़ार रूस के दरमियान कशमकश और मार्कों का मरकज़ रहा है। लेकिन चेचनिया के अवाम ने अपनी आज़ादी की जंग का आगाज़ उस वक़्त किया जब 18वीं सदी के आखिर में ईसाई जॉर्जिया ने मॉस्को के साथ इत्तेहाद किया और चेचनिया एक तरफ जनूब में जॉर्जिया और शुमाल में रूस के घेरे में आ गया। कफकाज़ का पहाड़ी सिलसिला शुमाली कफकाज़ और मावरा कफकाज़ में तकसीम करता है। शुमाली कफकाज़ रूस की सरजमीन है, जबकि मावरा कफकाज़ में खुद मुख्तार रियासतें जॉर्जिया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान वाक़ हैं। कफकाज़ के पहाड़ काफ़ी ढलवान में हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में 5,000 मीटर से ज़्यादा लंबे चंद पहाड़ हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ एल्ब्रोस और कॉज़बेक हैं, जिनकी बुलंदी 5,642 और 5,033 है। इन पहाड़ों की बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई दो चोटियां हैं। दरअसल ये पहाड़ मुर्दा आतिशफ़शां हैं। पहाड़ों की मखरूत शक्ल डहलवानों में गर्म गैसों का अखराज और मादनी पानी के सरचश्मे आतिशफ़शानों के गुजरे वक़्त में फटने की याद दिलाते हैं। इस इलाके में मादनी पानी के सरचश्मों की बहुतात है। सबसे मकबूल सरचश्मों के नाम नारजान, ब्रोन्यू और यासिन तोकी हैं। इनके करीब मशहूर सेहतगाहें और तफरीही मुकामात वाक़ हैं, जहाँ रूसी लोग सोवियत ज़माने से आराम व तफरीह करना पसंद करते हैं। शुमाली कफकाज़ के हालात मौसमी तौर पर मोतदिल हैं। ऊंचे पहाड़ गर्म जनूबी हवाओं को बाहर नहीं आने देते, जबकि यूं ठंडी शुमाली हवाएं उस इलाके तक नहीं पहुंचती। जाड़े में शुमाली कफकाज़ में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मियों में दराए कोहान की वादी में चावल जैसी फसल उगाने के लिए साजगार हालात हैं। वहाँ से शुमाल की तरफ चावल और कहीं नहीं उगाया जा सकता। शुमाली कफकाज़ में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। मौसम बहार में जब इनकी बर्फ़ पिघलने लगती है तो मुकामी दरिया पानी से भर जाते हैं, इसलिए उसे सूखे इलाके में पानी की किल्लत का मसला कभी पैदा नहीं होता। शुमाली कफकाज़ के सबसे बड़े दरिया कोहान और तेरेक हैं। कफकाज़ सेहतबख्श हवा का एक ज़ख़ीरा है और इसके मनाज़र बेहद हसीन करार दिए गए हैं। रूस के कोहपेमाओं को कफकाज़ से बड़ा लगाव है। अक्सर कोहपेमा एल्ब्रोस को सर करने की कोशिश करते हैं। कफकाज़ की वादियों में कोहपेमाओं के कई कैंप और मुकाम तबरदा और दोम्बई में पहाड़ उसकी अंग के अड्डे कायम हैं। शोबा सियाहत के लिहाज कफकाज़ के पहाड़ी सिलसिले की सलाहियत यूरोप के कोआल्प्स से कुछ कम नहीं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान में कोहे काफ के मुतल्लिक जिन्नों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं, जो न सिर्फ अवाम में सीना बसीना मुंतकिल होते रहे हैं, बल्कि बच्चों की कहानियों में बाकायदा लिखे जा रहे हैं। हो सकता है इनमें कुछ में सदाकत भी हो, वीरान जगह जिन्नात का मस्कन हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।